हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन May 26 स्टूडेंट्स। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट सब्जेक्ट, उसका जो May 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका 90 प्लस मार्क्स आना फिक्स है। वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में टिक करवाने वाले हैं। मेरा जो ये एनालिसिस है वो इंस्टीट्यूट के प्रीवियस 25 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट में जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो और इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर, इस सब को इंक्लूड करके बना हुआ है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताया गया सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। अकाउंट्स में आपका 90 मार्क्स प्लस आ जाएगा आराम से। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जो लास्ट का 4-5 एग्जाम है, जैसे जून 24 से सिलेबस चेंज हुआ था, तब से अकाउंट्स में हमेशा 90% प्लस ही मैच किया है। देखो जून 24 में 95%, सितंबर 24 में 92%। अकाउंट सब्जेक्ट हमारा फ्री है, इसका यूट्यूब पर वीडियो जो है वो जून 24 का भी मिल जाएगा, उसके पहले का भी मिल जाएगा और जून 24 एंड ऑनवर्ड्स का भी मिल जाएगा। आप चाहो तो प्रूफ के तौर पर प्ले करके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो ये 94% जून मतलब जनवरी 25 में, May 25 में 94%, सिर्फ सितंबर 25 में 80% ही मैच किया था। बाकी अभी जनवरी 26 में भी 90% मैच किया है। ओके, यानी 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया है। लॉ में 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 82 मार्क्स, 86 मार्क्स, 80 मार्क्स और 86 मार्क्स मैच किया है। यहां से लेकर के मैथ और इको में जो जून 24 है तब से लेकर सितंबर 25 तक हम लोग सिर्फ अपने जो सेंटर बेस्ड जो हमारे स्टूडेंट थे, जो हमारे सेंटर पर आकर के पढ़ रहे थे, उनको हम लोग देते थे, प्रोवाइड करते थे, क्लास में टिक करवाते थे। मगर लास्ट अटेम्प्ट से जनवरी 26 से हम लोग मैथ और इको का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिकली प्रोवाइड करने लगे हैं। तो मैथ में 82 मार्क्स का मैच किया था और लॉ मतलब इको में 84 मार्क्स का मैच किया था। इन शॉर्ट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप करोगे तो आपका 85% प्लस ही मैच करेगा ऑन एन एवरेज में। अगर आप सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे सीए फाउंडेशन का, तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा। एग्जाम में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट आपका हो जाएगा, इतना क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिखेगा कि आप उसको बटोर नहीं पाओगे, ये समझ लो, आप समेट नहीं पाओगे। इतना ज्यादा क्वेश्चन मैच किया रहेगा, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में सारा ही क्वेश्चन मैच किया हुआ रहेगा। कंडीशन यही है कि वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है, और दूसरा कंडीशन है कि आपको और कुछ भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। सभी सब्जेक्ट का करते हो तो ऑन एन एवरेज 85% प्लस के मैच होने का बेनिफिट आप उठा पाओगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करते हो तो 80% सभी सब्जेक्ट में मिनिमम, और अकाउंट्स में 90% प्लस आपके May 26 एग्जाम में भी मैच करेगा। हम इस वीडियो के मतलब बीच बीच में हम आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का क्वेश्चन टिक करवाने के टाइम में हम आपको उस चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि इंस्टीट्यूट एक्चुअली में कितने मार्क्स का पूछता है। इंस्टीट्यूट का एक वेटेज का पीडीएफ है जिसमें उन्होंने बोल दिया 3-4 चैप्टर को एक साथ मिला के कि हम इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पूछेंगे। तो उसको इग्नोर करते हुए इंस्टीट्यूट का जो एक्चुअल में उन्होंने जून 24 एंड ऑनवर्ड से जो पूछा है एक्चुअल में, ओके, ये हम आपको वेटेज बताते चलेंगे। पिछला 6 एग्जाम में उन्होंने एक्चुअल में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा है, ये बताने के साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड या कोई और जनरल इंफॉर्मेशन मुझे देना होगा तो ये हम वीडियो के ड्यूरेशन में ही बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। ओके, एक और बात की वीडियो के एंड में जो है वो सरप्राइज आपके लिए है, पूरा वीडियो आप देखना। लास्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसका इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपके लिए कुछ सरप्राइज आपको इस वीडियो में अनाउंस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको May 26 वाले एग्जाम में मिलेगा। वो बेनिफिट लेने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। चैप्टर नंबर 11 के जस्ट पहले आपको वो सरप्राइज आपके लिए क्या है ये हम मेंशन करेंगे। ओके, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव, और जैसे देखो कि ट्रू फॉल्स होता है सीए फाउंडेशन में जो है वो आपके अकाउंट्स वाले एग्जाम में ट्रू फॉल्स होता है। तो आपके लिए ट्रू फॉल्स के लिए भी इनफ है और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इनफ है। एक्चुअली में ट्रू फॉल्स भी आपका डिस्क्रिप्टिव ही हुआ, तो ट्रू फॉल्स वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा उसके लिए भी ये इनफ है, आप ये समझ कर चलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीए मटेरियल में अगर हम चेंजेस का बात करें तो कोई खास चेंजेस नहीं है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में लॉ, इको और मैथ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नया नया ऐड हुआ है, वो हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के साथ, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। हमारे वेबसाइट का लिंक है जहां पर आप क्लिक करके थोड़ा बहुत ही अमाउंट है जो वो चार्जेबल है, थोड़े थोड़े से अमाउंट के लिए, बिकॉज उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप कुछ किसी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऐसे समझ लो कि अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है और एक सब्जेक्ट फ्री में दे रहा है तो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा बहुत जो है वो चार्ज होना चाहिए। तो थोड़ा हिस्सा ही चार्ज है मैथ, इको और लॉ का। आप जिस किसी भी सब्जेक्ट में चाहते हो कि आपका 80% प्लस यानी 80 मार्क्स प्लस आपको मिले उस सब्जेक्ट का, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप अपने इस भाई को यानी मेरे को इस नंबर पर पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके भी अपने मन का वो डाउट मेरे से पूछ सकते हो कि आप मुझे ये क्वेरी है, ये बता दीजिए कितना मैच करेगा, क्या मैच करेगा। कोई भी क्वेरी हो तो पहले वो क्वेरी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9007746507 पर व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लेना। उसके बाद आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के उस सब्जेक्ट में भी अपने आप को पूरा दुरुस्त कर लेना। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, जितना क्वेश्चन टिक करवाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिमेनिंग सब्जेक्ट का लॉ, इको और मैथ का, उसमें क्या चेंजेस है आईसीए मटेरियल में, मे 26 एंड ऑनवर्ड्स वाले मटेरियल में, प्लस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम बताए हैं। और अगर आप उसको देखते हो तो आप दोनों ही तरह से, यानी चेंजेस में से क्या करना है और नया मतलब और आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जिस्टिंग सिलेबस में से, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए अभी हम आपको चैप्टर नंबर 1 से बताना शुरू करते हैं और कुछ भी जनरल इंफॉर्मेशन हम आपको वीडियो के बीच बीच में देते चलेंगे। ओके, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है, ऑन एन एवरेज 80% प्लस ही सभी में जाता है और सीए फाउंडेशन का 85% प्लस में जाता है। ओके, और डिस्क्रिप्टिव ट्रू फॉल्स दोनों के लिए ये इनफ है, आपके अकाउंट्स के लिए चेंजेस कुछ भी नहीं है। और रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये हम आपको थोड़ा आगे आगे बताएंगे। पहले हम आपको चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्या है ये हम आपको बताना शुरू करते हैं। ओके, चलो, जो ये चैप्टर नंबर 1 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर में टोटल जो है वो 7 यूनिट्स हैं। ओके, सभी यूनिट्स का अलग अलग अपना वेटेज है। एग्जाम में ये वाला चैप्टर पूरा थ्योरी है, आपको पता ही है। इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अभी जनवरी 26 में भी इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा था, 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स, फिर 2 मार्क्स का एक और ट्रू फॉल्स, और 4 मार्क्स का एक उन्होंने यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो टोटल 8 मार्क्स का इन्होंने जनवरी 26 में पूछा था। उसके पहले जो सितंबर 25 का एग्जाम हुआ उसमें भी इन्होंने 8 मार्क्स का ही पूछा था। यानी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, लास्ट के 2 एग्जाम से इन्होंने 8 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा है। आप अपने अटेम्प्ट के लिए भी इससे 8 मार्क्स का मान के चलो। आप बोलोगे कि सर आपका कितने अटेम्प्ट का एनालिसिस है, तो मेरा 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। हम आपको हर अटेम्प्ट का एनालिसिस बता करके आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। आप ये समझ लो कि जनवरी 26 सितंबर 25 दोनों में 8 मार्क्स का। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसके पहले एग्जाम हुआ था मई 25 में। तो इनका जनवरी 25 में 6 मार्क्स का वेटेज था, सितंबर 24 में 6 मार्क्स का वेटेज था, जून 24 में 4 मार्क्स का वेटेज था। तो यही इनका हिसाब किताब चल रहा है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे कि आपके मतलब मेरे हिसाब से कितने मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट के लिए वाले चैप्टर को समझना चाहिए, तो आप 8 मार्क्स तक के लिए अपने अटेम्प्ट के लिए आप सिक्योर समझो इस चैप्टर को। अब चलो हम आपको यूनिट बाय यूनिट हम आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। ये जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है यूनिट नंबर 1, जो अभी आपको दिख रहा है यहां पर मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो लिखा हुआ है। ओके, इस वाले यूनिट का अगर हम आपको हिसाब किताब बताएं तो इस यूनिट से पिछले 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओके, आपके लिए यह जानना जरूरी है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स की कौन सा यूनिट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस यूनिट से पिछले 3-4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और 3 अटेम्प्ट छोड़ करके एग्जाम हर अटेम्प्ट में आता था, यानी 3 अटेम्प्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 अटेम्प्ट का गैप रख के, वो आईसीएआई के ट्रेंड पर आपका ये भाई बहुत ज्यादा वर्क करके, आपका ये भैया बहुत ज्यादा वर्क करके आईसीएआई के ट्रेंड के हिसाब से, जो ट्रेंड फॉर मे 26 है उसके हिसाब से हम आपको आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपना समय देने के बाद निकाल चुके हैं। आप इसमें कोई भी मन में संशय या डाउट मत रखना। जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आप समझ लेना कि वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से आपके मे 26 में वो वाला यूनिट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको एक और बात कि हम आपको जितना भी क्वेश्चन देंगे वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से ही देंगे, आप ये समझ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे पास और कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन बोलते हैं ये आ जाएगा तो वो आ जाता है, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट का ट्रेंड पे हम वर्क करते हैं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल स्किल है, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तब आपको टिक करवाते हैं। तो अभी हम आपको ये वाला जो यूनिट है इसका हम आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं कि इससे जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो सितंबर 24 में आया था 4 मार्क्स का। उसके बाद जनवरी 25 में भी इन्होंने पूछा 8 मार्क्स का। उसके बाद जो 3 एग्जाम हुआ है मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, कंटिन्यूअस 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहे हैं। ये वाला यूनिट नंबर 1 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मे 26 एग्जाम। आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देंगे, 4 पार्ट में। ओके, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड करके देंगे। ओके, क्या है 4 पार्ट? तो पहला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट या चैप्टर, दूसरा है इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट यूनिट, तीसरा है लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट। ओके, और फोर्थ है नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे उसको बहुत अच्छे से करना, उस पर एक स्पेशल नजर रखना। जो हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको भी आपको करना है, जो लेस इंपॉर्टेंट बताएंगे करना उसको भी है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट बोले उसको किसी भी हाल में बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में रखना है और नॉट इंपॉर्टेंट को नहीं करना है। ओके, एक नॉट इंपॉर्टेंट का भी कैटेगरी है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखो ये वाला जो यूनिट है ना, ये आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंसीडर करके चलना है जो ये यूनिट नंबर 1 है। ओके, और इस यूनिट नंबर 1 में आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले 6 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा 10 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको ये भी करना है। फिर आप 16 नंबर पेज में जाइए, 16 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, ये भी करना है। फिर 19 नंबर पेज में आप जाइए, 19 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर आप चले जाइए 22 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इन्वेस्टिगेशन। रुको एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन,
ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है डी नंबर, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो यूनिट है ये खत्म होता है। अगला वाला जो यूनिट है उसमें आप चलिए, इसमें बस जो है हर यूनिट के लास्ट में आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ दिखेगा। एग्जाम में जो 6 ठो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आता है, जिसमें विथ रीजन आपको एक्सप्लेन करना रहता है, उसमें से 3-4 ठो तो आपको बुक से ही मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट किसी न किसी चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। तो आप हर यूनिट के लास्ट में जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, इससे आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाता है और एग्जाम में भी उसमें से आ जाता है, तो आपका दोनों बेनिफिट है। तो ये 26 नंबर पेज में जो है ये आप कर लेना यहां से। ओके, तो चलो अब हम जो अगला यूनिट है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये बताते हैं। आप 31 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट नंबर 2 से भी अगर देखा जाए तो सितंबर 25 तक तो क्वेश्चन आया था, बस जनवरी 26 में नहीं आया है। यानी इस यूनिट नंबर 2 से जून 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया। आप ध्यान देना, ट्रेंड ध्यान देना, मई 24 में आया, सितंबर 24 में आया, लेकिन उसके बाद जनवरी 26 में नहीं आया। तो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप अपना जो हम आपको बताए थे कि मेरा इंपॉर्टेंट 4 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक है वेरी इंपॉर्टेंट, एक है इंपॉर्टेंट, एक है लेस इंपॉर्टेंट और एक है नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो आपको ये तीनों वाला कैटेगरी है ये आपको करना ही है। बस इसको आपको समझना है, जैसे मान लो कि महाभारत का ये अर्जुन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हो कि ये नकुल सहदेव है। ओके, ये लेस इंपॉर्टेंट है मगर करना इसको भी है, आप इसको भी समझ सकते हो। ये कोई दूसरा समझ लो, ये शकुनी मामा समझ लो। और ये जो है लास्ट वाला नॉट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही नहीं है, ये छोड़ना है। ओके, ये समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर जो 2 है हम आपको ये बताते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और 41 नंबर पेज में आप चले जाइए, 41 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा जी नंबर, जो है जी नंबर पॉइंट आपको करना है, जी नंबर पॉइंट, जी नंबर पॉइंट आपको ये करना है। 43 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको आई नंबर पॉइंट दिखेगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको ये करना है। 35 नंबर पेज में आप जाइए, 35 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको करना है। 36 नंबर पेज, आप जहां भी मार्केट में किसी भी टीचर से क्लास लियो, उनके मटेरियल में ये सब सारा थ्योरी आपको दिख जाएगा। अगर ना दिखे तो वो इंस्टीट्यूट के मैथ से कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछता है अपने बुक से थ्योरी। अगर आप नहीं करोगे तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके लिए एक टाइप का लॉस हो सकता है कि अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में थ्योरी पूछ दिया है जो आपको एकदम करना ही था, क्योंकि उस क्वेश्चन में और प्रैक्टिकल पूछा गया था जो आपको आता था, अच्छे से आप कर रहे थे, तो थ्योरी आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि किसी एक ऑप्शन को जो आपको कंप्लीटली छोड़ना पड़ जाए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में, और जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो, बिकॉज जिस क्वेश्चन को आप छोड़े हो क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा आपका कंपलसरी है। ओके, कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 के बीच में जो एनी 4 क्वेश्चन आप करोगे, इसमें जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो, बिकॉज उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया गया, तो आप उसको छोड़ दिए। रिमेनिंग जो आप कर रहे हो उसमें तो थ्योरी भी आपको करना पड़ेगा अगर उसमें पूछा गया रहेगा तो। इसीलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप थ्योरी क्वेश्चन भी करिएगा और इंस्टीट्यूट के बुक का जो कीवर्ड्स है ये जरूर अपने आंसर में यूज करना, आपको ज्यादा बेनिफिट दिखेगा इसका। ओके, क्योंकि कीवर्ड्स के बेसिस पर ही मार्क्स मिलता है। 36 नंबर पेज आपका हो गया, आगे बढ़िए। 47 नंबर पेज में आप जाइए, 47 नंबर पेज में आप जाइए, आपको कंसिस्टेंसी दिखेगा, के नंबर पॉइंट, आपको ये करना है। 49 नंबर पेज में आप चले जाइए और यहां पर क्वालिटेटिव, ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंस्टीट्यूट अपने आरटीपी में, एमटीपी में, मॉडल टेस्ट पेपर में, इस सब में वो बहुत बार पूछ चुका है। एग्जाम में कब पूछेगा इसी का वेट कर रहे हैं। बहुत पहले एक बार फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी पिछला 4-5-6 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है। आपके लिए आप कह सकते हो कि ये वाले यूनिट का ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अर्जुन है, आपको इसे एक बार कंसीडर करके चलना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर पेज में आप जाइए, ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। 45 नंबर पेज में आप चले जाइए, थोड़ा सा पहले जाइए, 45 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको ये करना है। 46 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा कंजर्वेटिज्म, आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला खत्म। आप 41 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 दिखेगा। यूनिट नंबर जो 3 है इसमें क्या है हिसाब किताब आपको बताते हैं। इससे जनवरी 25 में तो नहीं आया, मई 25 में भी नहीं आया, सितंबर 25 में भी नहीं आया, लेकिन जनवरी 26 में इन्होंने 2 मार्क्स का यहां पे थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया है, ट्रू फॉल्स वाला, नॉट थ्योरी, ट्रू फॉल्स पूछ दिया है। अब मेन मैटर ये है कि इन्होंने बस थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, वो भी इन्होंने बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ट्रू फॉल्स। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स के अलावा वाला। इसीलिए हम आपको इसको, ये वाले यूनिट को हम आपके लिए जस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर करते हैं, जो कि लेस इंपॉर्टेंट में है, और आपको करना इसको भी है, करना इसको भी है, ये ध्यान में रखना। ओके, 65 नंबर पेज में आप चले जाइए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर कि सर कौन सा ज्यादा अच्छे से करें, कौन सा पहले करें, इसीलिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला है उसमें से ज्यादा आने का चांसेस है, उसको पहले करना, ठीक है। तो आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर हम ये सेग्रीगेशन कर रहे हैं। 65 नंबर पेज में इलू 2, 67 नंबर पेज में इलू नंबर 5, थोड़ा नीचे जाओ, 68 नंबर पेज में इलू नंबर 6, 69 नंबर पेज में इलू नंबर 7,
और 70 नंबर पेज में आप चले जाओ जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। बस इसी के साथ आपका जो ये यूनिट है ये भी खत्म हो गया। अगला वाला जो यूनिट है इसका भी हिसाब किताब यही है। जो नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, इसमें से भी अगर देखा जाए तो इन्होंने दिसंबर 23 में नहीं पूछा, मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, मई 25 में पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, और जब अभी जनवरी 26 में 2 मार्क्स का इन्होंने पूछ लिया। टू बी ऑनेस्ट आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी कंटिन्यू नहीं आया है 2 बार, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर मई 2026। ओके, आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट ओके फॉर मई 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको अगला वाला जो यूनिट है ये हम आपको करवाते हैं। 81 नंबर पेज में अगला यूनिट आपको दिखेगा। ये जो यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट का हिसाब किताब ये है कि ये भी जो है वो जनवरी 26 में नहीं आया हुआ है। ओके, तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये जनवरी 26 में नहीं आया है, आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके पहले भी 2 अटेम्प्ट में कंटिन्यू नहीं आया था, मई 25 और सितंबर 25 दोनों में नहीं आया था, जनवरी 25 में भी नहीं आया था, यानी प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है। आप इसको कह सकते हो कि है तो ये छोटा ही, मगर ये है वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको करना है। अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको देंगे नहीं, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन देंगे। तो 84 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आप ये कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट। 85 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरेटिकल वाला कर लेना, और 83 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कर लेना। ये जून 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपके लिए फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 में चले जाओ। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा बीच में जनरल इंस्ट्रक्शन जो दे रहे थे, तो एक एक करके हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं आपको, ताकि इंस्ट्रक्शन भी खत्म हो। अगर आपके फैमिली में कोई सीए कर रहे होंगे तो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है। सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंट एंड ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, और सीए फाइनल का एफआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है। सभी में 80% प्लस यानी 80 मार्क्स प्लस का ही मैच करता है। अगर कोई आपके फैमिली में सीएमए कर रहे होंगे तो फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है। सीएमए इंटर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मतलब 2 सब्जेक्ट फ्री है। सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर फ्री है। सीएस में एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, और प्रोफेशनल में ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है। तो आपके फैमिली में अगर कोई इंपॉर्टेंट मतलब क्या नाम है सीएस सीएमए कुछ कर रहे होंगे, तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रेफरेंस दे सकते हैं। उनका 100% भला होगा। इस नंबर पर आप उनको बोल सकते हो कि आप कांटेक्ट कर लेने के लिए, या तो यूट्यूब पर भी एलिट सीए चैनल पे सर्च करेंगे तो उनको इंपॉर्टेंट दिख जाएगा उनके अटेम्प्ट के लिए, नहीं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके वो रिमेनिंग पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चार्जेबल है, क्योंकि जितना सब्जेक्ट फ्री बोले हैं वो यूट्यूब पर है, उसके अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, वो चार्जेबल है। सभी में 80% प्लस का गारंटी है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो उनका भी एग्जाम निकल जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सा और हम आपको अगला जो यूनिट है इसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। जो यूनिट नंबर 6 है, अगर इसका हिसाब किताब करें तो इससे भी अभी सितंबर 25 में जो है इन्होंने क्वेश्चन सितंबर 25 में इन्होंने पूछा था, जनवरी 26 में नहीं पूछा है। तो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन देना बनता है। और आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है, इसको जस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला यूनिट को हम इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर रहे हैं। ओके, 98 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप 89 नंबर पेज में चले जाइए जहां पे आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट टू बी मेजर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए स्टैंडर्ड, रुक जाओ थोड़ा नीचे जाओ, 1 मिनट, 89 नंबर पेज, ये स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट आपको ये करना है। 91 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, आपको ये कर लेना है। फिर 96 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा अकाउंटिंग, रुक जाओ थोड़ा नीचे जाओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपको ये कर लेना है। इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है ये वाला भी आपका खत्म हुआ। 101 पेज में आप जाइए जहां पर आपको जो है वो यूनिट नंबर 7 जो दिख रहा है, आपको ये करना है। यूनिट नंबर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका हिसाब किताब ये है कि इससे अभी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर मई 26। वो इसलिए बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, और 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट छोड़ करके ही इस यूनिट से क्वेश्चन आता है। ओके, इसीलिए वैसे तो मई 25 में आया था 2 मार्क्स का, उसके बाद सितंबर 25 में नहीं आया, और जनवरी 26 में जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का थ्योरी आया था वो इसी यूनिट से आया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये भैया आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हमारा 1-2 इंस्ट्रक्शन है जो हमारे साउथ इंडियन बच्चों के लिए है, तो वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि दिस इज स्पेशली फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट। ओके, आई एम मार्किंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रेड कलर टिक मार्क so that you can easily understand what is actually important for your May 26 examination. In case of any issue in understanding Hindi, you can message me. Please do let me know on my WhatsApp number 9007746507. I will personally guide you and I will personally send you a WhatsApp voice note and I will explain everything in English. If you are facing any issue in understanding Hindi, then please WhatsApp me on this number, or you can call me also on 9007746507. I will personally guide you on call and I will explain everything in English. Okay, I am always available for our South Indian student.
सो प्लीज आप लोग ये मत समझिए कि हम आपके लिए नहीं है, प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू एंड एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, ओके। इफ यू विल फील एनी इशू इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। चलिए, ये हमारे साउथ इंडियन प्यारे बच्चों के लिए है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोई जनरल इंफॉर्मेशन आपको एक और यहां पे दे देते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहले आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ओके। तो चैप्टर नंबर 1 तो आपका खत्म हो चुका है, इसको हटाते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। जो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें टोटल 6 यूनिट है और हर यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए अब आपको ये बताते हैं। हर यूनिट का देखो 6 यूनिट का अगर टोटल कर दिया जाए तो इसका जो वेटेज है वो 20 to 25 मार्क्स तक का वेटेज है। आप बोलोगे ये कैसे बोल रहे हो आप, तो जुलाई 21 में 25 मार्क्स, दिसंबर 21 में 20 मार्क्स, किसी किसी अटेम्प्ट में कम नंबर का भी आया है, 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 9 मार्क्स का भी आया है। रिसेंटली कितने मार्क्स का आ रहा है वो बताते हैं आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। जून 24 में जो न्यू सिलेबस का पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें 21 मार्क्स का आया था इस चैप्टर नंबर 2 से सभी यूनिट को मिला करके। जो सितंबर 24 में एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 4 मार्क्स का आया था। जनवरी 25 में जो एग्जाम हुआ उसमें 11 मार्क्स का आया था। मई 25 में जो एग्जाम हुआ उसमें 13 मार्क्स का आया था। सितंबर 25 में जो एग्जाम हुआ उसमें आया था 16 मार्क्स का। और अभी जनवरी 26 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया है 26 मार्क्स का। क्या क्या आया है, 4 मार्क्स का यूनिट 1 से जर्नल एंट्री, 5 मार्क्स का यूनिट 2 से थ्योरी लेजर वाले चैप्टर से, 5 मार्क्स का फिर कैश बुक पर क्वेश्चन और 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन। तो देखो कभी ज्यादा वेटेज कभी कम वेटेज इसका होते रहता है। लास्ट अटेम्प्ट में 26 मार्क्स का आया हुआ है। आप अपने अटेम्प्ट के लिए अगर टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछोगे तो आपको 15 to 20 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को समझना चाहिए। अब इसके यूनिट बाय यूनिट हम आपको जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो आपको करना है। जो हमारा यूनिट नंबर 1 अभी प्यारा सा यूनिट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जर्नल एंट्री, जर्नल आपको दिख रहा होगा, ये यूनिट नंबर 1, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3-3, 4-4 अटेम्प्ट छोड़ छोड़ करके एक तो जर्नल का क्वेश्चन आता है और अभी जनवरी 26 में आ चुका है। जर्नल वाला यूनिट नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। अभी यूनिट नंबर जो 2 है ये भी आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत गैप करके आता है और अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ दिया लेजर पे, तो ये जो है नॉट इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर May 26, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। ये लास्ट के 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो या प्रैक्टिकल आ जाए तो आपको जो है वो इस चैप्टर से थ्योरी के आने का चांसेस कम है। तो प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हो या वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है तो 82 मार्क्स में 82 नंबर पेज में आप जाइए, ट्रू फॉल्स आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 83 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका खत्म। 84 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा। यूनिट नंबर 4 में हिसाब किताब अगर आपको बताएं तो इस यूनिट से ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स तक का। लास्ट अटेम्प्ट में आपके लिए गुड न्यूज है कि ओनली 2 मार्क्स का आया है लास्ट अटेम्प्ट में। आपके अटेम्प्ट में 4 मार्क्स तक का आने का 100% चांसेस है क्योंकि उसके पहले भी कंटिन्यू 4 मार्क्स का ही आ रहा था, सिर्फ लास्ट ही अटेम्प्ट में 2 मार्क्स का एक इन्होंने ट्रू फॉल्स पूछा है। आपके अटेम्प्ट में 4 मार्क्स आना फिक्स है और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा तो हम आपको नहीं बोलेंगे। 98 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको इलू नंबर जो 5 दिख रहा है आप ये कर लेना और उसके बाद 99 नंबर पेज में आप जाओ जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आप ये भी कर लो। उसके बाद 92 नंबर पेज में आप चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये आप कर लेना। 101 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप चले जाइए सीधा मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए जहां पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, मॉडल टेस्ट पेपर, एक मिनट रुक जाओ, हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन बताते हैं। आपको पता ही होगा कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको कहां मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो जो हमारा ड्राइव का लिंक है, ये हमारा ड्राइव का लिंक है जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा जहां पे आप लॉ इको एंड मैथ आप तीनों को बाय कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, ये तीनों सब्जेक्ट। दूसरा लिंक आपको दिखेगा हमारा ड्राइव का लिंक जहां से आप आईसीए मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो इस दोनों सब्जेक्ट का आप पूरा, इस दोनों लिंक का आप डिस्क्रिप्शन से बेनिफिट उठाना और जल्दी से जल्दी क्लियर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना। इंस्टीट्यूट का कोई भी इमीडिएट जो अनाउंसमेंट आता है वो हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। मन में कोई भी डाउट हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय करने से रिलेटेड या ये ड्राइव लिंक से रिलेटेड, कुछ भी मन में डाउट हो, करियर से रिलेटेड कि आगे क्या करना चाहिए, तो मेरा काम ही है सीए के स्टूडेंट को फ्री में, इंटरमीडिएट फाइनल वालों को मेनली गाइड करके उनको जल्दी से जल्दी सीए बनाना। और बहुत सारे लोगों को बनाए हुए हैं, खास करके जिनका बहुत ज्यादा एज हो गया था वैसे लोगों को भी। तो आपके लिए, आप तो हमारे छोटे भाई बहन हो, आपके लिए भी गाइडेंस पूरा फ्री है। जो हमारा डाउट सॉल्विंग है, चलो आपको ये भी इंफॉर्मेशन बता ही देते हैं यहीं पे कि जो हमारा गाइडेंस है
मेंटरशिप है और डाउट सॉल्विंग है, ये फ्री है। जो हमारा गाइडेंस है, मेंटरशिप है और डाउट सॉल्विंग है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है। गाइडेंस मतलब आपको चाहिए कि आप फ्यूचर में या अपने पढ़ाई को कितना अच्छे से करोगे। मेंटरशिप आपकी किसी भी डिसीजन लेने से पहले जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा वो बताना, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और किसी सम्स में डाउट होता है तो वो पूछना, दैट इज कॉल्ड डाउट सॉल्विंग। तो ये तीनों ही चीज के लिए आप डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए मेरे को इस नंबर पर 9007746507 पर या कृष्णा मैम को 8017506379 पर आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। हम लोग ऑलवेज आपको अच्छा गाइड करेंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी सीए बनो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में ही दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको, रुक जाओ एक मिनट, ये तो क्वेश्चन हो गया। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चलिए, तो मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाओगे तो वहां पर पेज नंबर 6 में आपको जाना है और वहां पर क्वेश्चन नंबर 5B का रोमन 2 है। 5B का रोमन 2 है, आप ये कर लेना। ओके, ये 5B का रोमन 2 है, क्वेश्चन नंबर 5B का रोमन 2 है, पेज नंबर 6, ये आप कर लेना। बस आगे बढ़िए। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिस्टर मनदीप वाला मॉडल टेस्ट पेपर का। कहां से डाउनलोड करोगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी कर सकते हो। अब आप आ जाइए 104 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा कैश बुक। रुक जाओ, ये तो हम आपको बता दिए। कैश बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज ये हर 2-3 अटेम्प्ट छोड़ करके आता है और अभी लास्ट जनवरी 26 एग्जाम में इन्होंने पूछ लिया है, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर May 26। इसको आप रहने दीजिए। आगे बढ़िए, हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा आगे। और यूनिट नंबर जो 6 है, ये ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आता है, इसीलिए हम आपको इससे क्वेश्चन देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। इसका वेटेज जो है, मतलब ऐसे तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता, जनवरी 25 में नहीं पूछा था इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में पूछ लेता है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स तक का, इसीलिए हम आपको इससे भी क्वेश्चन देंगे अभी। ओके, चलो हम आपको बताना शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आप आ जाइए 134 नंबर पेज में। 134 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 1 कर लेना है। फिर 137 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 2 कर लेना है। 148 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 8, आपको ये करना है। उसके बाद 156 नंबर पेज, जहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, ये कर लेना। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाओ, मॉडल टेस्ट पेपर, और इसमें आपको पेज नंबर 14 में चले जाना है। पेज नंबर 14, जहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है ये आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 19 में आप जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये आपको करना है। पेज नंबर 20 में चले जाओ आप, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए थोड़ा सा आगे और आरटीपी May 25 में आपको जाना है। आरटीपी May 25, जहां पे पेज नंबर 3 में आपको जाना है और क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। मिस्टर माथुर वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं आगे। और जो चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आईसीए मटेरियल या जिस किसी भी टीचर के मैथ से आप पढ़ाई कर रहे हो, उनके मैथ में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहीं से पढ़ाई करना, पीडीएफ से पढ़ाई मत करना। पीडीएफ से पढ़ाई करने से ये होता है कि आप कहीं क्या मार्क किए हो, मतलब कहां क्या मार्क किए हो, आप खुद से क्या हाईलाइट करोगे, आपका खुद का कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि भाई ये मतलब ये वाला एडजस्टमेंट आपको हार्ड लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, तो इस तरह का आपका खुद का ऑब्जर्वेशन को आप नोट करना चाहोगे, जो कि पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप हार्ड कॉपी से अगर पढ़ोगे तो वहां पर आप अपना सेल्फ नोट लिख पाओगे, आपको जो एडजस्टमेंट मतलब हार्ड लगेगा आप उसको हाईलाइट कर पाओगे। एग्जाम के टाइम में सीधा आप जो हाईलाइट किया हुआ है उससे आप ज्यादा कनेक्ट करोगे, बिकॉज आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स वहां रहेगा, जो कि पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए पीडीएफ से पढ़ाई ना करके आप अपना हार्ड कॉपी से पढ़ाई करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और फिर लाइफ में आगे बढ़ना। ओके, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो जुलाई 21 से दे रहे हैं, तब से लेकर के अभी तक काफी सारे लोग सीए बनकर के अभी बहुत अच्छे प्लेस पर हैं, और आप भी उसमें वन ऑफ देम होने वाले हो। अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को करोगे तो सीए फाउंडेशन में भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हेल्प करके जल्दी से फाउंडेशन निकलवाएगा। फिर इंटर में भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का, फिर फाइनल में भी है, और फाइनल के पहले जो एसपीओएम है उसका भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है हमारे तरफ से, एसपीओएम का भी। यानी फाइनल जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे तब तक आपका और हमारा एक अच्छा रिलेशन रह सकता है, अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो। ओके, चलिए, बिकॉज आप अच्छे से करोगे तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे और आपका विश्वास ज्यादा हो जाएगा हम लोग के ऊपर में। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आपको अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। ओके, एक बार हम आपको फिर से बोल देते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा सरप्राइज। ओके, सरप्राइज एट वीडियो एंड, आप पूरा वीडियो को देखना। आपको चैप्टर नंबर 11 के जस्ट पहले जो है कुछ सरप्राइज है आपके लिए May 26 एग्जाम के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए आपको लेके चलते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 से भी एवरी अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, 10 मार्क्स तक का एवरी अटेम्प्ट में आता है। बस आपके लिए गुड न्यूज क्या है वो देखो, आपके लिए गुड न्यूज ये है, देखो सरप्राइज तो आपको लास्ट में मिलेगा ही, वीडियो के लास्ट में। ओके, लेकिन इस चैप्टर में गुड न्यूज ये है कि ये वाले चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में आता है, एवरी अटेम्प्ट में, बस लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है।
तो गुड न्यूज ये है कि जो चैप्टर एवरी अटेम्प्ट में आता है और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, वो आपके अटेम्प्ट में किसी भी हाल में आएगा 10 मार्क्स तक का, किसी भी हाल में। ओके, आप अच्छे से कर लेना, ये वाला चैप्टर को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हो। ओके, चलो आप आ जाओ आगे, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो 29 नंबर पेज में आप चले जाइए, इलू नंबर 29 नंबर पेज में आप जाइए, थोड़ा नीचे इलू नंबर जो 8 है आपको ये करना है। फिर 25 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर जो 5 है आपको ये करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए 31 नंबर पेज, जहां पर इलू नंबर जो 9 है आपको ये करना है। उसके बाद 43 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 37 नंबर पेज में जाइए, 37 नंबर पेज में जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। आरटीपी सितंबर 24, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 4, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखेगा। रुको थोड़ा हटा देते हैं, आप देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता ही है। आरटीपी मे 24 में आप जाइए और आपको जो है वो जाना है पेज नंबर 4 में, और यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसके साथ साथ आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए, और मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 2 में आप जाइए, वहां क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपको दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म। और अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट से पहले आपको ये बता देते हैं कि आप किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, बिकॉज आपको 100% सिलेबस करने में जितना टाइम लगेगा उसका 50% से भी कम टाइम में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो आप 2 बार करके इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, अगर आप 100% सिलेबस करने के चक्कर में अपना 100% टाइम देते तो इसमें किसी भी चैप्टर को सी कैटेगरी का समझ के मत छोड़ना। हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं, तो आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा आपसे एक एडवाइस है, एक मतलब रिकमेंडेशन है। आप किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस फॉलो करके किसी चैप्टर को छोड़ने का गलती मत करना। ओके, चलो आप आ जाओ। हम आपको ये वाला चीज एक बार अभी बता रहे हैं, एक बार 1-2 चैप्टर बाद बताएंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि हम लोग सीए फाउंडेशन के सभी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट रिवीजन है, मेन कॉन्सेप्ट रिवीजन, उसका हम लोग लेस देन 5 मिनट में 100% सारा कॉन्सेप्ट समझाते हुए, यानी किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोग लेस देन 5 मिनट वाला ला रहे हैं। ओके, जिसके लिए इस वीडियो पे अगर 500 प्लस का लाइक हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट वीडियो आपको आपके मे 26 एग्जाम के पहले ही यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। उसका प्लेलिस्ट हम लोग मतलब आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में जो लाइक है वो अगर 500 प्लस हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट वीडियो जिसमें हर चैप्टर को 5 मिनट से कम में ही अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो उस चैप्टर का 100% कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्पीड में सारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। ओके, तो ये वीडियो भी लाएंगे, उसका प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके फ्री में सभी स्टूडेंट को देंगे। बस इस वीडियो का लाइक, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका ये भाई जब इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए तो थोड़ा सा लाइक कर दो, जिससे ऐसा होगा कि हमारे को एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। वैसे आप लाइक नहीं भी करोगे तो भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लाइक कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, चलिए अभी आप आ जाइए मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें क्या हिसाब किताब है हम आपको ये बताते हैं। इस चैप्टर में भी पिछले चैप्टर के जैसा ही है, एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा था, मगर गुड न्यूज ये है कि लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने नहीं पूछा है, जनवरी 26 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मे 26। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। ये दोनों चैप्टर 3 और 4 आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 17 नंबर पेज में आप जाइए, 17 नंबर पेज जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। चलो आपको आगे का बताते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका 17 नंबर पेज में तो हो गया, 23 नंबर पेज में आप चले जाओ। 23 नंबर पेज इलू नंबर 11 दिखेगा, ये करना है। 25 नंबर पेज में जाओ, यहां पे ट्रू फॉल्स है, आपको ये करना है। फिर आपको थोड़ा आगे जाना है 29 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। फिर आप चले जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में, मॉडल टेस्ट पेपर, और मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपको ये करना है। और पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपको यहां भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ओके, इसी के साथ आप आरटीपी में चले जाइए, आरटीपी सितंबर 24 में, और इसमें पेज नंबर 5 में चले जाइए, और यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में चले जाइए, और यहां पे पेज नंबर 4 में आप चले जाइए, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपको तो दिखेगा ही जो आपको करना है, और उसके बाद थोड़ा नीचे आइए और आपको क्वेश्चन नंबर 6 का बी भी जो दिख रहा है आपको ये भी करना है। इसके बाद आप आरटीपी मे 25 में चले जाइए, आरटीपी मे 25 में, जहां पर आप पेज नंबर 5 में चले जाइए, और क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको यहां पर दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आगे बढ़िए और आपको सीधा जाना है मतलब लेसन नंबर 5 में जाना है। लेसन नंबर 5 देखो, लेसन 5 में जाने से पहले हम आपको एक और जनरल इंस्ट्रक्शन बता देते हैं कि
जो मतलब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हैं, अगर उनका किसी भी सम्स में कोई भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो 9007746507 पर। ओके, बस यही था रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ, इको, लॉ, इस तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वाला लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप उस पर क्लिक करके सीधा हमारे वेबसाइट पर जाकर के बहुत ही थोड़ा सा प्राइस पे करके गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो, जिसमें 80 मार्क्स प्लस तक का आपको उसी में दिखेगा। ओके, आप आ जाइए। एग्जाम के टाइम में भी आपको 1.5 डेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिवाइज करना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। वो आपको इतना हेल्प कर देगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने का जरूरत है। सिर्फ इंपॉर्टेंट करने के वजह से ही आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, जैसे अभी तक सभी स्टूडेंट हमारे पास हो रहे हैं। ओके, एक और बात कि हम आईसीए मटेरियल से हम आपको टिक करवा रहे हैं। आप ये ट्राई करना कि आपका सारा आंसर जो है एग्जाम में वो आईसीए मटेरियल जो स्टेप फॉलो करके सम्स को सॉल्व करता है वो आपके आंसर में रहे, ठीक है, अकाउंट्स में, तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जैसा प्रिंट होता है ना, उसी फॉर्मेट में ये लोग मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मार्केट में जो इंस्टीट्यूट के टीचर का खूब बुराई करते हैं और इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है उसका सम्स तो कॉपी करते हैं, सोल्यूशन उनका अपने स्टाइल में होता है। तो आप एक बार इंस्टीट्यूट के मैथ का आंसर जरूर चेक कर लेना कि इनके मैथ का आंसर जो है आपके टीचर वाले मैथ के आंसर के साथ फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही, अगर प्रोसेस सही है इंस्टीट्यूट का मटेरियल का, तो आप वही फॉलो करना, उसके बेसिस पर ही सजेस्टेड आंसर प्रिंट होता है और उसी के बेसिस पर मार्क्स मिलता है, पेपर चेकिंग होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ओके, हम आपको ये बता ही दिए थे कि आपको जो है वो इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर इस वीडियो का लाइक 500 प्लस हो जाएगा तो हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर को लेस देन 5 मिनट में रिवाइज करवाएंगे और आप लोग का काफी सारा टाइम बचाएंगे। ओके, आ जाइए। आपको जो है वो बस थोड़ा सा ये आपसे एक एक्सपेक्टेशन था, इसीलिए मैंने बोला लाइक कर दोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ओके, आप आ जाइए। आपको जो है वो जो लेसन नंबर 5 है इसमें हम आपको बताते हैं, इसमें ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। कभी आता है 5 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का। अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा, उसके पहले वाले एग्जाम में इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा था सितंबर 25 में, उसके पहले मई 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, उसके पहले जनवरी 25 में इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा था, सितंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा था और जून 24 में 8 मार्क्स का पूछा था। यानी इंस्टीट्यूट के पास 5, 8 और 10 ही है। और लास्ट अटेम्प्ट में आपको आपके लिए थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो आया है, मई 25 में 5 मार्क्स, सितंबर 25 में 10 मार्क्स और अभी लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स आया है। तो मैक्सिमम चांस है कि 5 या 10 मार्क्स का आपके अटेम्प्ट में आएगा, आपके मतलब मई 26 में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये मान के चलिए, हर बार आता है, इसीलिए आपके अटेम्प्ट में भी आएगा। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 31 नंबर पेज में जाना है, जहां पर इलू नंबर 13 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 32 नंबर पेज में आप जाइए, आपको इलू नंबर 14 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ये न्यूली एडेड क्वेश्चन था मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, मई 25 वाला बुक, मई 26 वाला नहीं, मई 25 वाला बुक। ट्रू एंड फॉल्स आपको 34 नंबर पेज में करना है। 39 नंबर पेज में आप जाइए और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 आपको करना है। 1, 3, 4, 5 आपको ये करना है। आरटीपी जून 24 में चले जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 6 में चले जाना है और यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप आगे आ जाइए, आरटीपी मई 25 में चले जाइए, आरटीपी मई 25, यहाँ पे पेज नंबर 5 में आप जाइए और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको नीचे से दिख रहा है आपको ये कर लेना है। इसके बाद आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए और इसमें आपको पेज नंबर 1 में चले जाना है और क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो आपको दिखेगा आपको ये कर लेना है और पेज नंबर 8 में चले जाना है। पेज नंबर 8 मॉडल टेस्ट पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, या तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, आप वो कर लेना, मतलब उससे डाउनलोड कर लेना। एक बार आप जो है वो किसी कॉपी में सारे क्वेश्चन को लिख लेना, जो आईसीए मटेरियल से है वो इंस्टीट्यूट के मैथ में टिक कर लेना और जो इंस्टीट्यूट के मैथ के अलावा हम आरटीपी से और मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन दे रहे हैं ये आप किसी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से जैसे जैसे जिस चैप्टर का आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस चैप्टर से रिलेटेड आरटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाना। ओके, ये आपके लिए इजी होगा। ओके, आप आगे आ जाइए, पेज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है, थ्योरी क्वेश्चन है। और फिर पेज नंबर 10 में चले जाइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है आपको ये करना है, 2 का बी ये आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये वाला भी जो चैप्टर है ये हो जाता है खत्म और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और सितंबर 24 में इन्होंने पूछा था 12 मार्क्स का, उसके बाद हर अटेम्प्ट में, उसके बाद का जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26, एवरी अटेम्प्ट में इन्होंने 5 मार्क्स का ही पूछा है। टू बी ऑनेस्ट आपके अटेम्प्ट में मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का आपको देखने को मिलेगा और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, चैप्टर है, ये एवरी अटेम्प्ट में आता है, इसीलिए आपको सारा क्वेश्चन को करना चाहिए। 12 नंबर पेज में आप आ जाइए, यहां पे आपको दिखेगा इलू नंबर 2, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 30 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पे आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 33 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, आपको ये भी कर लेना है। फिर आरटीपी जनवरी 25 में चले जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 5 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखेगा, आपको ये कर लेना है।
फिर पेज नंबर 26 में आप चले जाओ, पेज नंबर 26 में आप चले जाओ, इंस्टीट्यूट के बुक में 26 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 11, आपको ये कर लेना है। आरटीपी में 25 में आप फिर से चले जाओ और यहां पर आपको पेज नंबर 6 में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दिखेगा आपको ये करना है। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाओ और यहां पर आपको पेज नंबर 8 में जाना है और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6B का ओआर और जो है आपको ये करना है। 6B का ओआर और आपको जो ये दिख रहा है ये क्वेश्चन ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन भी आपका खत्म। और अगला जो लेसन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है चलिए आपको वो बताते हैं। नेक्स्ट जो लेसन है ये हमारा 2 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट है फाइनल अकाउंट जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का। मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट ने जो है मैन्युफैक्चरिंग मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ही ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पूछा है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ये इंस्टीट्यूट ने कितने अटेम्प्ट से नहीं पूछा वो देखो। इंस्टीट्यूट एक ही क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से 10 से लेकर 12 मार्क्स तक का, कभी कभी 15 मार्क्स तक का भी। तो इंस्टीट्यूट ने जो जनवरी 26 में क्वेश्चन पूछा है वो यूनिट नंबर 1 यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से ही पूछा है 10 मार्क्स का। ओके, जनवरी 26 में, यानी हम आपको बता रहे हैं ये यूनिट नंबर 1 है, अच्छे से समझना। यूनिट नंबर 1 से जनवरी 26 में पूछा गया है। थोड़ा सा नीचे करके बताते हैं, ये जनवरी 26 में भी यही आया है। उसके पहले जो है अगर एग्जाम का देखा जाए तो सितंबर 25 में भी यूनिट नंबर 1 ही था, मई 25 में भी यूनिट नंबर 1 ही था, जनवरी 25 में भी यूनिट नंबर 1 ही है 1, और सितंबर 24 में भी यूनिट नंबर 1। उसके पहले जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था न्यू सिलेबस में जून 24, उसमें यूनिट 2 से पूछा गया था। तो कंटिन्यू लास्ट के 5 अटेम्प्ट से यूनिट 2 से नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए यूनिट 2 जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला यूनिट 2 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये यूनिट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो बताते हैं। आप आ जाइए 32 नंबर पेज में, आप आ जाइए 32 नंबर पेज में, ईरू नंबर जो 5 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। फिर 66 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 66 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये करना है। 67 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये भी करना है। उसके बाद 68 नंबर पेज में आप चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये भी करना है। 68 नंबर पेज में थोड़ा नीचे क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये भी करना है और ये भी सॉल्व करना है। 63 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा आपको ये भी करना है। मई 25 वाले आरटीपी में जाइए और पेज नंबर 6 में जाइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप सीधा आ जाइए यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रुक जाओ, हमारा जो गाइडेंस है वो हमारे गाइडेंस मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग, ये गाइडेंस मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है। अगर आपको किसी भी सम्स में डाउट हो या करियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप 9007746507 पर मुझे अपना एक भाई समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आपको पूरा मोटिवेट कर देंगे। ओके, रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप ले लेना, इससे ये होगा कि आप सभी सब्जेक्ट में सेफ हो जाओगे। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे आपका एक खर्चा लगेगा, ये आप समझ लेना कि ये जस्ट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जो रिजल्ट वाले दिन सक्सेसफुल रिजल्ट के तौर पे रिटर्न मिल जाएगा आपको, क्योंकि सारा क्वेश्चन गारंटीड है। और जो अच्छे से सारे क्वेश्चन को करके जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम मेंशन करेंगे उसका 100% एग्जाम जो है वो क्लियर होगा ही, और रिजल्ट वाले जगह पर सक्सेसफुल लिखा रहेगा ही। यहां पे UN जो लिखा रहता है वो नहीं लिखा हुआ रहेगा, अनसक्सेसफुल नहीं लिखा हुआ रहेगा, जो सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेगा। ओके, तो चलिए ये UN अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए आ जाइए और हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा। हाँ, हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट का ICA मटेरियल के ऊपर बेस्ड करके। अगर आपको नीड हो तो आप 9007746507 इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, आप आ जाइए, हम आपको जो है अगला चैप्टर मतलब अगले यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो अगला यूनिट है 77 नंबर पेज में, ये वाला यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 5 एग्जाम से नहीं आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, 82 नंबर पेज ईलू नंबर 2, 84 नंबर पेज ईलू नंबर 3, 88 नंबर पेज ट्रू फॉल्स, 89 नंबर पेज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 नंबर आपको करना है। उसके बाद जनवरी 25 पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये करना है। और फिर मॉडल टेस्ट पेपर में आपको जाना है, पेज नंबर 19 में जाना है, पेज नंबर 19 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपको दिखेगा आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ आपका जो ये है ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ और हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है आपको क्या नहीं, ये हम आपको बताते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इस चैप्टर का हिस्ट्री ही रहा है कि एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या होता है कि नेक्स्ट एग्जाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन रहता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, ये इनका हिस्ट्री रहा है, हर एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का आप पलट लो। तो अभी लास्ट एग्जाम में क्या हुआ है कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन्होंने पूछा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहेगा, वो वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर May 26 एग्जामिनेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहेगा, ये गारंटीड है। आप मतलब वीडियो में जो भी हम आपको बता रहे हैं वो पिछले 25 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस है। इसके एनालिसिस करने में मेरा 10 घंटा लगा है। जो हम आपको एक वर्ड बोले हैं ना उसमें 10 घंटा लगा है, ये समझ लो। हम आपको बोले हैं ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक बार आते एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर पूछा जाता है, और इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा जाता है, ये अगले अटेम्प्ट में आता है। तो सिर्फ ये जो बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको पूरा सम्मान के साथ इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करना जो अभी हम आपको दे रहे हैं एज ए इंपॉर्टेंट। आप आ जाइए, हम आपको 18 नंबर पेज में लेके चल रहे हैं। 18 नंबर पेज, इलू नंबर 8 आपको ये करना है। फिर आ जाओ 20, फिर आ जाओ मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाओ। बीच में एक मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, आपको ये करना है। ओके, फिर चले जाना है बुक में और यहां पे आ जाना है 21 नंबर पेज, जहां पे आपको 21 नंबर पेज में आपको इलू नंबर जो 9 दिखेगा ये आपको 20 नंबर पेज में दिखेगा, आप ये कर लेना। इलू नंबर 9 ये आपको 20 नंबर पेज में दिखेगा, आप ये कर लेना। ओके, आगे बढ़ो। 33 नंबर पेज, 33 नंबर पेज में आप आइए, आपको इलू नंबर 12 दिखेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। इलू नंबर जो 11 है ये आपको 27 नंबर पेज में दिखा, आपको ये करना था। 20 एक्चुअली में ये 26 नंबर पेज में है, 26 नंबर पेज, 26 नंबर पेज, इलू नंबर 11। ओके, और उसके बाद आप चले जाइए, इलू नंबर जो 12 है ये आपको दिखेगा मेरे हिसाब से, रुक जाओ, इलू नंबर जो 12 है ये आपको 29 नंबर पेज में दिखेगा। इलू नंबर 12 29 नंबर पेज, आपको ये भी कर लेना है। ओके, ये भी कर लेना है। इसके बाद आप आ जाइए सीधा, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, चैप्टर के लास्ट से जो है ना आप ये कर लेना, ट्रू फॉल्स कर लेना। 40 मतलब चैप्टर के लास्ट में आपको दिखेगा। रुक जाओ, ये 40 नंबर जो पेज है आपको ये कर लेना। बस इसी के साथ आपका ऑल जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। मेन मेरा टारगेट यही था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको देना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप आज ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हो चुका है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। और अगले चैप्टर में मतलब इंपॉर्टेंट बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आप जो है अपना पढ़ाई आईसीएम मटेरियल में टिक करके ही करना, किसी भी पीडीएफ से मत करना, क्योंकि फ्यूचर में वो पीडीएफ डिलीट हो गया या उससे आप अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाए तो आपके लिए समस्या हो सकता है। ओके, आप आज ये 9 नंबर जो चैप्टर है ये सीए इंटरमीडिएट से आया था, सीए फाउंडेशन में May 24 में, आपको पता ही है अच्छे से। ओके, May 24 में ये आया था पहली बार, और तब से जो है वो कब कब आ रहा है वो देखो। आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ देखो, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेसन है ये वाला जो लेसन है ये एक एक दो एग्जाम छोड़ के आता है। अभी May 24 में और सितंबर 24 में नहीं आया था, उसके पहले जनवरी 25 में आया था, सितंबर 24 में आया था, जून 24 में आया था। 2 एग्जाम में नहीं आया और अभी लास्ट एग्जाम में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू आया हुआ है 3 बार, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट ही समझना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और इंस्टीट्यूट इसके किसी हार्ड क्वेश्चन को पूछ के आपके लिए टफ पेपर बना सकता है, इसीलिए जितना क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं उसको अच्छे से कर लेना। 12 नंबर पेज में इलू नंबर 5 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 26 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 29 दिखेगा, आपको ये भी कर लेना है। 30 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। 36 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये भी कर लेना है। 37 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर पेज नंबर 39 में आप चले जाइए, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको नीचे से दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में चले जाइए, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये करना है। ओके, और आरटीपी May 25 में आप चले जाइए, आरटीपी May 25 जहां पे पेज नंबर 8 में आपको जाना है और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिखेगा आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला लेसन भी आपका कंप्लीट, और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला लेसन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। जो लेसन नंबर 10 है इसमें क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं। इस लेसन से क्या है ना कि इस लेसन का वेटेज एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स प्लस का वेटेज है। लास्ट एग्जाम में इन्होंने 22 मार्क्स का पूछा है, लास्ट एग्जाम में अगर देखा जाए तो 22 मार्क्स का इन्होंने पूछा है। ओके, लास्ट एग्जाम में, उसके पहले इन्होंने सितंबर 25 में पूछा था, लास्ट एग्जाम में 22, उसके पहले सितंबर 25 में 20, उसके पहले फिर से 22, तो भैया एक बार फिर उसके पहले 20 मार्क्स, तो एक बार 20 मार्क्स एक बार 22 मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो अभी लास्ट एग्जाम में 22 मार्क्स का पूछे, आपके एग्जाम में मिनिमम 20 मार्क्स इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो चलिए अच्छे से बताते हैं। जो यूनिट नंबर 1 है अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, इस यूनिट से
सीए इंस्टीट्यूट जो है वो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जनवरी 25 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसके बाद मई 25 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने नहीं पूछा है जनवरी 26 में। आपके अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन पूछे, और 30 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 33 नंबर पेज में आप जाइए, आपको 1 2 3 1 2 और 3 ये क्वेश्चन आपको करना है। जनवरी 25 के आरटीपी में आप चले जाइए, पेज नंबर 10, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ए दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, आरटीपी मई 25 में भी आप जाइए, और यहां पे पेज नंबर 11 में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखेगा, आपको ये भी करना है। इसी बात पे आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट नंबर 2 में जो है दोस्त आपको क्या करना है वो बताते हैं। यूनिट नंबर 2 में 41 नंबर पेज में यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट से भी सितंबर 25 में तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया था, उसके बाद लास्ट एग्जाम में नहीं आया है जनवरी 26 में, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, आई एम मार्किंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रेड कलर टिक मार्क. If you will feel any issue in understanding Hindi, then do let me know on my WhatsApp number 90077 46507. I will definitely guide you on call or on WhatsApp through WhatsApp voice note explaining everything in English, and I am always available for you, okay, as your brother, as your big brother. So do let me know what issue are you actually facing, okay. आप आ जाइए जो यूनिट नंबर 2 है इसमें आप आ जाइए, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए भी यू कैन बाय द रिमेनिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द our website link given in the description box, okay. After completing all the questions you can easily score minimum 70 plus marks in that subject in which you will purchase our important question for law, eco and math, okay. and accounts का तो guaranteed है ही, okay, जो YouTube पे जा रहा है। तो जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, इसको जस्ट आप समझ सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 2 इज जस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है, तो 57 नंबर पेज में आपको जाना है, रुक जाओ, इलू नंबर जो 3 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 63 नंबर पेज जहां पे आपको इलू नंबर 10 दिख रहा है, आपको ये करना है। और 68 नंबर पेज जहां पे आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा है, आपको ये करना है। आरटीपी जनवरी 25 में आपको जाना है, और यहां पर पेज नंबर 10 में जाना है, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 12 का जो बी आपको दिख रहा है, आपको ये करना है, ओके। इसी के साथ ये वाला लेसन भी खत्म, और अगला लेसन जो है उसमें चलते हैं। जो एडमिशन है ना, ये एडमिशन हद कर दिया, यानी कंटिन्यूअस आ रहा है। मई 25 में भी आया, ठीक है, सितंबर 25 में भी आया, और जनवरी 26 में भी आया। उसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंटिन्यू आया है, उसके पहले जनवरी 25 में नहीं आया था, ओके, सितंबर 24 में और जून 24 में दोनों में आया था, ओके। तो मेरे हिसाब से आपके अटेम्प्ट के लिए एडमिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 26, ओके। एडमिशन के अलावा जो है रिमेनिंग आप वो करना, कंटिन्यू लास्ट के 3 अटेम्प्ट से आ रहा है, और इसमें बहुत सारा यूनिट है जिसको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अभी डिसोल्यूशन से जो हम आपको क्वेश्चन टिक करवाएंगे, आप ये समझ लेना कि 100% फिक्स है डिसोल्यूशन से आएगा क्वेश्चन, ओके। आप ये समझ लेना डिसोल्यूशन से आएगा क्वेश्चन, आपका डेथ से क्वेश्चन रहेगा, डेथ से, ओके। एडमिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मई 26 एग्जामिनेशन, ओके। अभी आप आ जाइए जो यूनिट नंबर जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है वो रिटायरमेंट से एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता। मई 25 में पूछा था, और अभी इन्होंने सितंबर 25 में नहीं पूछा, और अभी जनवरी 26 में पूछ लिया। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 26, ओके, ये समझ लो। एडमिशन एंड रिटायरमेंट नॉट इंपॉर्टेंट। डेथ में आ जाइए 173 नंबर पेज। डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Unit number 1 is very important. Unit number 2 is important. Unit 3 and 4 is not important. Unit number 5 is very important. Unit number 6 is very important. Unit number 6, Unit number 5 is very important. Okay? आप आ जाइए, हम आपको बताते हैं इससे क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो यूनिट नंबर जो 5 हम आपको बोले वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले 3 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं आ रहा है, ओके। लास्ट जनवरी 25 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मॉडल टेस्ट पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें आपको पेज नंबर 3 में चले जाना है, और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी दिखेगा, आपको ये कर लेना है, ओके। उसके बाद आप आगे बढ़िए, और आपको जो है वो चले जाना है पेज नंबर 194 नंबर पेज में चले जाओ आप। ट्रू फॉल्स जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आरटीपी सितंबर 25 में चले जाओ आप, सितंबर 25 के आरटीपी में, और यहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद 184 नंबर पेज में आप चले जाओ, 184 नंबर पेज इंस्टीट्यूट के बुक में, 184 नंबर पेज, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 दिख रहा है, आपको ये कर लेना है। इसके बाद आप चले जाइए सीधा 196 नंबर पेज में चले जाइए, 196 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये करना है, ओके। इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला लेसन है, ये कंप्लीट हुआ। अगला जो लेसन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है हमारा डिसोल्यूशन। ये नया नया मई 24 में आया ही था सीए फाउंडेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी लास्ट के
लास्ट के ऐसे समझ लो ना कि सितंबर 24 में भी नहीं आया, जनवरी 25 में भी नहीं आया, सितंबर 25 में भी नहीं आया, मई 20 अभी जनवरी 26 में सिर्फ इन्होंने 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा है, सॉरी ट्रू फॉल्स पूछा है, तो एक तरह से नहीं ही समझो आया है, नहीं आया ये समझ लीजिए। और मई 25 में भी बस 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा था, सॉरी ट्रू फॉल्स, तो उसमें भी समझो नहीं ही आया, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। और मैक्सिमम चांस है मेरे हिसाब से कि पीस मिल पे सम्स आने का चांसेस है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड पे अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ओके, आप आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देंगे हम आपको जनवरी 25 के आरटीपी से देंगे, पेज नंबर 12 में आप जाइए, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको दिख रहा है, ये आपको गर्नर वर्सेस मर्रे के ऊपर में क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है, ये आपको करना है। फिर आप आ जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में और वहां पे 222 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सबसे पहला जो दिखेगा, रुक जाओ, इलू नंबर 5 आपको दिखेगा दोस्त, इलू नंबर 5 आपको 225 नंबर पेज में दिखेगा, आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आप आ जाइए 228 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, और ये वाला इलू नंबर 6 जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का सम्स है। और रुक जाओ, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड उन्होंने खुद बोल दिया है। इलू नंबर जो 7 है 231 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 7 में जाना है और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं भी उन्होंने बोला नहीं है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का ये क्वेश्चन है, बस इन्होंने ये बोला है कि सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। इसका यही मतलब होता है कि हर स्टेज में एक बार अगर कैश रियलाइज हुआ, मतलब एसेट रियलाइज हुआ, और ये मान ले कि फ्यूचर में रियलाइज होगा ही नहीं, तो उसी टाइम तक पार्टनर्स का मैक्सिमम में कितना लॉस हो सकता है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। जब अगली बार फिर रियलाइज होगा तो फिर से उस टाइम ये कैलकुलेट होगा कि अब अगर आगे फिर से रियलाइज ना हो तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो हर बार एसेट्स के रियलाइज होने पर ये देखना कि पार्टनर्स का अब कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड बचा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मतलब बचा हुआ है, ये इसी मेथड का इशारा कर रहा है। इसलिए इस लाइन के होने से आपको क्वेश्चन को हायर रिलेटिव कॉस्ट कैपिटल मेथड से सॉल्व नहीं करके मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से आपको सॉल्व करना, ये ध्यान में रखना। ओके, आप क्लासेस के लिए भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग पढ़ाते भी हैं, सारे चैप्टर को अच्छे से आईसीए मटेरियल का पूरा घोर के पिला देते हैं। ओके, तो आप ऐसे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। 234 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां इलू नंबर जो 8 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है, ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड पे क्वेश्चन है। उसके बाद आप चले जाइए, रुक जाओ, 240 नंबर पेज में आप जाइए, ट्रू फॉल्स आपको दिखेगा, ये आपको करना है। आरटीपी मई 25 में चले जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 11 में जाना है और क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको नीचे से दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आप चले जाइए 241 नंबर पेज में, 241 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर थ्योरी का 1 एंड 2 आपको करना है, थ्योरी क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको करना है। फिर आप चले जाइए सीधा, रुक जाओ, आपको कुछ क्वेश्चन चैप्टर के एंड से देंगे, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखेगा 242 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 2 242 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखेगा 243 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना था। अब आप आगे आ जाइए, जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। ये वाला लेसन आपका खत्म हो चुका है, और हम आपको पहले भी बोले थे कि चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट बताने से पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सरप्राइज ये है कि माय डियर सीए फाउंडेशन मई 26 स्टूडेंट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए तो आपको डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको ये थोड़ा सा, आपको चलो आप मतलब आपको कुछ जो है वो मतलब आपसे कुछ मांगते हैं और आपको कुछ देने का वादा करते हैं। मांग हम आपसे ये रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो के कमेंट में कुछ पॉजिटिव कमेंट आप अपने प्रिपरेशन के बारे में, कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आप ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट कर रहे हो, या आप सीए किस अटेम्प्ट तक क्लियर करना चाहते हो, आप सीए किस अटेम्प्ट में बनना चाहते हो, वो अटेम्प्ट का नाम लिख करके कि सीए, जैसे मान लो मेरा नाम जो है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा नाम है रविशंकर मिश्रा, तो ये आप अपना नाम ऐसे लिखोगे, सीए रविशंकर मिश्रा। ओके, ऐसे नाम लिखे और आप बोलोगे सीए रविशंकर मिश्रा इन दिस अटेम्प्ट, तो आपका क्या नाम है, वो सीए ये इन दिस अटेम्प्ट। ओके, तो आप अपना जो नाम है, ये आप अपना नाम के पहले मतलब सीए लगा करके आप किस अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो। आप अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसमें आपका मिनिमम टारगेट 80% प्लस है, यानी 80 मार्क्स प्लस है। तो आप कुछ भी पॉजिटिव अपने प्रिपरेशन के बारे में कुछ कमिट कर रहे हो, मेरे से वादा कर रहे हो कि हम आपको ये करके दिखाएंगे, आई एम द बेस्ट, या आई विल प्रूव माई सेल्फ इन May 26 एग्जामिनेशन, आई विल डेफिनेटली क्लियर सीए फाउंडेशन इन May 26। आप कुछ अपने पढ़ाई के लिए कमिट कर रहे हो अपने इस भाई के सामने में, ठीक है। इस तरह का कुछ पॉजिटिव कमेंट और इस तीनों का स्क्रीनशॉट, यानी सब्सक्राइब का, लाइक का और कमेंट का, इस तीनों का किया हुआ स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 9007746507 पर। सरप्राइज क्या था वही बता रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे इको, मैथ एंड लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यानी इको का, मैथ का और लॉ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आपको डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। वो डिस्काउंट ये है कि माय डियर CA Foundation student, if you want discount for math, eco and law important question, then you just have to subscribe our channel, like this video and do and drop any
any positive comment regarding your preparation in the description box, like you want to score AIR 1 in May 26, you want to be a chartered accountant up to this attempt. Okay, so any positive comment and send the screenshot of all three photo. Okay, after that we will send you the discount detail. जितना पॉसिबल हो पाएगा वो डिस्काउंट डिटेल आपको दे देंगे, जिससे आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लाभ उठा पाओगे। फिर आपको सीए इंटर में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आप गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूट से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो यही सरप्राइज था डिस्काउंट के बारे में, और ये आप अच्छे से सुन चुके हो। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, जो हमारा 11 नंबर लेसन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। ओके, देखो जो ये मतलब लेसन नंबर 11 है, इसमें टोटल 6 यूनिट है। ओके, 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट का क्या हिसाब किताब है ये हम आपको बताते हैं, यूनिट वाइज बताते हैं। जो यूनिट नंबर 1 है वो तो नॉट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से टोटल में मिला करके अगर हम मार्क्स आपको बताएं तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 25 मार्क्स प्लस। सभी 6 यूनिट को अगर टोटल में कर दें तो 25 मार्क्स प्लस का है। यूनिट नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बस इसका ट्रू फॉल्स कर लेना, जो कि आपको 18 नंबर पेज में दिखेगा। 18 नंबर पेज में ये जो ट्रू फॉल्स है आप ये कर लेना। इसके बाद आप आ जाइए 23 नंबर पेज, जहां पर यूनिट नंबर जो 2 है, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, आपको ये करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे हर बार आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 का ए। मगर इस बार 15 मार्क्स का क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आ गया, तो उसके जस्ट पहले एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी शेयर इशू फॉर फीचर एंड री इशू टॉपिक पर आया। और मतलब आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाले यूनिट को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझना। आप अपने अटेम्प्ट के लिए 15 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझना। आपको करना क्या क्या है तो चलिए आपको बताते हैं। 16 नंबर 4 में आप आइए, सॉरी 60, रुक जाओ हम आपको बताते हैं, रुको एक मिनट। 70 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। ये ट्रू फॉल्स आपको कर लेना है। इसके बाद आप चले जाइए सीधा मॉडल टेस्ट पेपर में। आप पहले चले जाओ पेज नंबर 7 में चले जाओ, पेज नंबर 7, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए दिखेगा। ये 6 का ए आप कर लेना। और पेज नंबर 23 में चले जाओ आप, पेज नंबर 23, जहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ए आपको दिखेगा नीचे से, आप ये कर लेना। ओके, इतना हो जाने के बाद आप चले जाइए, थोड़ा नीचे जाइए, और यहां पे आपको पेज नंबर रुक जाओ, आप चले जाइए 73 नंबर पेज में, इंस्टीट्यूट के बुक में चले जाओ 73 नंबर पेज, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। ये कॉल्स इन अरियर, और क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री पास करना है, वो वाला क्वेश्चन है। फिर आप चले जाइए 45 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ईलू नंबर 7। आप सिर्फ ये कर लेना, इसमें आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद आरटीपी आपको जाना है आरटीपी में, और आरटीपी का क्वेश्चन आपको करना है। रुक जाओ हम एक मिनट आपको बताते हैं कौन सा आरटीपी का क्वेश्चन करना है। देखो अभी हम ओपन किए हैं आरटीपी नवंबर 22, आरटीपी नवंबर 22। आपको आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 29 में चले जाना, पेज नंबर 9 में चले जाना है, और क्वेश्चन नंबर 17 करना है। अगर आपको ये आरटीपी ना दिखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ड्राइव का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके कोई भी आईसीए का रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग सीए इंटर फाउंडेशन फाइनल, सीए सीएस सीएमए सभी का फाउंडेशन इंटर फाइनल का सारा रिसोर्सेज वहां डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 80+ मार्क्स वाला प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए आप आ जाइए, आपको आगे जो है वो हम आपको बताते हैं। आरटीपी जून 24 में आप चले जाइए, और आपको जो है वो क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। आपको पेज नंबर 12 में चले जाना है, जहां पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए आरटीपी मे 25 में चले जाइए, आरटीपी मे 25 पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। और इसके बाद आप चले जाइए अगला यूनिट में, ये वाला यूनिट आपका खत्म हो चुका है। अगला यूनिट में आप चले जाइए, जो इशू ऑफ डिवेंचर है 81 नंबर पेज में आपको दिखेगा। इस यूनिट से भी जो है वो इस बार क्वेश्चन नहीं आया है। आप कह सकते हो कि पिछले 4 एग्जाम में कभी भी इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था, जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ डिवेंचर को मिला करके पूछा गया था। पिछला 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, इसीलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। और आपके अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, तो आपको 114 नंबर पेज में जाना है, और वहां पे ट्रू फॉल्स दिखेगा, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद आप चले जाइए मतलब आरटीपी जून 24 में आप चले जाइए। आरटीपी जून 24 कहां गया, आरटीपी जून 24 पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा है, आप ये कर लेना। फिर आरटीपी जनवरी 25 में चले जाओ, यहां पर पेज नंबर 15 में चले जाना, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दिख रहा है आपको ये कर लेना। इसके बाद आप आगे बढ़िए, अगला वाला यूनिट में जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में, और वो 123 नंबर पेज में आपको अगला यूनिट दिखेगा। यूनिट नंबर जो 4 है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे मे 25 में लास्ट क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट 2 अटेम्प्ट से सितंबर 25 और जनवरी 26 दोनों अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। जिसको वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, आप समझ लेना कि वो ऐसा चैप्टर है जो आपको आपके रिजल्ट वाले दिन उस सब्जेक्ट में 70+ लिखा हुआ रहेगा। अगर आप सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर को, उसके क्वेश्चन को अच्छे से अपने कंट्रोल में करके गए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अपना क्लैरिटी करके गए तो। ओके, आप आ जाइए पेज नंबर आप आ जाइए पेज नंबर 140 में जाइए।
यहाँ पे आपको इलू नंबर जो 5 दिख रहा है आप ये कर लेना, ये राइट इशू के ऊपर में क्वेश्चन है। और 125 नंबर पेज में भी थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको, रुक जाओ, इलू नंबर आपको 3 कहाँ दिख रहा है वो ध्यान देना थोड़ा। इलू नंबर, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, इलू नंबर 3 आपका 130 नंबर पेज में है, आपको ये भी करना है। ओके, 130 नंबर पेज। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको इलू नंबर 4 दिखेगा। इलू नंबर 4 आपका 132 नंबर पेज में है। ओके, आपको ये भी करना है, इलू नंबर 4 भी। उसके बाद इलू नंबर 5 तो हम आपको बता ही दिए हैं, 140 नंबर पेज में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इलू नंबर 5 करना है, राइट इशू के ऊपर में ये क्वेश्चन है। उसके बाद अब चले जाइए आरटीपी जनवरी 20, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आरटीपी जनवरी 25 में भी है, जो क्वेश्चन हम आपको टिक करवाए हैं। आगे आप आ जाइए, लेकिन हम आपको आरटीपी जनवरी 25 से भी क्वेश्चन देंगे। आरटीपी जनवरी 25 में आइए, पेज नंबर 13 में जाइए और यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपको मतलब 16 दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए इंस्टीट्यूट का बुक में 144 नंबर पेज, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आप ये कर लीजिए। 146 नंबर पेज में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन नंबर आपको क्या क्या करना है वो देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है, थोड़ा ज्यादा चांसेस है इसीलिए हम आपको ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे जाइए, आपको 3 भी करना है, थोड़ा नीचे जाइए 4 भी करना है। अगर आप बोलोगे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो राइट इशू वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 148 नंबर पेज में ये क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, 5 भी करना है। ओके, राइट इशू के ऊपर में अगेन ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से, और जस्ट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में आप आ जाइए। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पेज नंबर 7 में चले जाना है, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सी दिखेगा, आपको ये कर लेना। ओके, इसी के साथ आपका जो ये है ये कंप्लीट होता है। अगला जो लेसन है, अगला जो यूनिट है उसमें आप आ जाइए, यूनिट नंबर 5, 156 नंबर पेज में आपको दिखेगा यूनिट नंबर 5। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मे 26। ये कंटिन्यू नहीं आता है, 2-2 3-3 अटेम्प्ट छोड़ छोड़ के आता है। और अभी आपके जनवरी 26 में 15 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स 17 मार्क्स का ये आ चुका है। उसके पहले कंटिन्यू 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आया था। अगर हम आपको बताएं तो इससे सितंबर 25 में भी 10 मार्क्स का आया था, उसके पहले मे 25 में नहीं आया, जनवरी 25 में 2 मार्क्स का आया, सितंबर 24 में नहीं आया। तो भैया आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको जो करना है बहुत अच्छे से वो है यूनिट नंबर 6, जो 188 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा। रुक जाओ, यूनिट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मे 26। ओके, चलिए आप आ जाइए आगे, हम आपको बताते हैं क्या क्या करना है। तो आपको 197 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 2 दिख रहा है आपको ये अच्छे से कर लेना है। 200 पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 203 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आप ये कर लेना। पहला वाला इलू 2 जो करवाया उसमें बहुत सारा लेजर बनाना था। इलू 4 में जर्नल एंट्री पास करना है। इलू नंबर अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 205 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जर्नल एंट्री पास करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी जर्नल एंट्री पास करना है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप हमारे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करके 80% प्लस सभी सब्जेक्ट में ला सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो 9007746507 पर आप कांटेक्ट करके पर्सनली मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर गुड हेल्थ एंड योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करो सारे क्वेश्चन को, और डेफिनेटली मे 26 में आप क्लियर करोगे। डिस्काउंट के लिए हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि आपको जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और कुछ पॉजिटिव कमेंट अपने प्रिपरेशन के बारे में करके तीनों का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दोगे, तो जितना डिस्काउंट हो पाएगा आपको बता देंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।